हिंदी कम चलो बोल लेता हूँ, लेकिन ऐसा फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, इसलिए हिंदी में अपनी बात रखूंगा। क्या पर्पज है आज की इस पत्रकार वार्ता का और क्या पर्पज है इस 3 दिन चलने वाली हमारी मीटिंग का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो संक्षेप में आपके सामने रखा है। हम लोग साल में 3 बार इस प्रकार से मिलकर बात करते हैं। विद्या भारती का काम पूरे देश में है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भी हमारे विद्यालय हैं और कन्याकुमारी में भी विद्यालय है। ये जो पूरे देश में फैला हुआ काम है, ये हमारे पिछले 70 वर्ष की तपस्या का परिणाम, ऐसा कहते हैं। 1952 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम की जो जगह है, आजकल ज्यादा प्रसिद्ध हो गई योगी जी के कारण, गोरखपुर में हमारा पहला विद्यालय शुरू हुआ और एक विद्यालय से आगे बढ़ते बढ़ते आज देश भर की संख्या वो भी आपके सामने रखी हुई है। हमने दोनों प्रकार के क्षेत्रों में काम शुरू किया। एक हमारे फॉर्मल स्कूल्स, औपचारिक विद्यालय, यानी जिनमें फुल फ्लेजेड स्कूल जैसा काम चलता है, 6-7 आवर्स 8 आवर्स के विद्यालय, पीरियड्स, एग्जामिनेशन, बोर्ड से एप्लीकेशन वगैरह वगैरह सारे ऐसे विद्यालयों की संख्या हमारी 12,000 से कुछ अधिक है। दूसरा है समाज का वह वर्ग जहां तक कोई नहीं जाता, सरकार के स्कूल नहीं है, प्राइवेट या पब्लिक स्कूल्स नहीं है, कॉन्वेंट्स नहीं है, अन्य कोई भी संगठन संस्था इसलिए वहां नहीं जाती क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों के पास न देने की व्यक्ति से, वास्तव में कहा जाए तो उनके पास 2 समय खाने के लिए भोजन भी मुश्किल से है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले भी वो हमारे समाज बंधु हैं और उनके बच्चों को भी शिक्षा और संस्कार चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विद्या भारती ने ऐसे क्षेत्रों में भी अपने विद्यालय शुरू किए। इनकी संख्या भी 12,500 से अधिक है, यानी कुल मिलाकर 24,500 से कुछ ज्यादा संख्या आज हमारे विद्यालयों की पूरे देश में है। ये जो इनफॉर्मल स्कूल्स हैं, ये कहीं पर एकल विद्या, सिंगल टीचर स्कूल, 5वीं तक का छोटा गांव है, 40-50 घरों वाले भी गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, कोस्टल एरिया, सीमावर्ती क्षेत्र में, डिस्टर्ब्ड एरियाज में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल बेल्ट्स भी हैं जहां नक्सल की प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर का वैली एरिया भी है, नॉर्थ ईस्ट में असम के ऊपर के त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड आदि राज्य हैं। इन सब में भी हमारे विद्यालय कहीं फुल फ्लेजेड, और जहां फुल फ्लेजेड विद्यालय चलने की स्थिति नहीं, वहां पर भी हमारे इस प्रकार के इनफॉर्मल स्कूल्स काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाए तो हम 3 साल के लिए अपनी प्लानिंग करके चलते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं 2022 में, 2025 तक की योजना हम 3 साल की, एक साल आगे उसमें फेज्ड मैनर में 2022-23 में क्या करेंगे, 23-24 में क्या करेंगे, 24-25 में क्या करेंगे, और उसके लिए जो थीम विचार की है, टू रीच द अनरीच्ड। हम जहां तक अभी नहीं पहुंचे, देश में अभी 758 जिले, डिस्ट्रिक्ट्स, 758 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हम केवल 724 जिलों में पहुंचे। इसका मतलब यह है कि अभी हमको थोड़ी सी यात्रा और बाकी है। कितने जिले? 758 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, उसमें से हम 724 जिलों में पहुंचे। तो अभी जो बाकी बचे जिले हैं उनमें हम कैसे पहुंचे माने, हो सकता है हमारा फुल फ्लेजेड स्कूल हो सकता है स्कूल नहीं शुरू कर सकते हैं तो कोई शिशु वाटिका हमारे यहाँ, जिसे आज एनईपी ने ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहा है, सरकार जिसको आंगनवाड़ी या बालवाड़ी के नाम से चलाती है, उसको हम शिशु वाटिका कहते हैं। तो ऐसे शिशु वाटिकाओं को भी हम शुरू कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा, सिंगल टीचर स्कूल्स और संस्कार केंद्र, इनके नाम पर भी हम अपने विद्यालयों को प्रारंभ करते हैं। दूसरा विषय है जिसको लेकर 3 साल की प्लानिंग हमको करनी है। हम सब लोग जानते हैं, तो मीडिया वाले लोग हैं तो उससे ज्यादा अपडेटेड हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह सरकार ने 2020 में जुलाई 29 को घोषित कर दिया। सरकार का काम पूरा हो गया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट रीचेस टू द क्लासरूम टीचिंग। जब तक यह सब कुछ क्लासरूम तक नहीं पहुंचता है तो फिर पॉलिसीज तो बहुत बनी। मैं इसको एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड कहता हूं, हालांकि कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये पहली एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई।
पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, जस्ट आफ्टर द 3 कंसेक्यूटिव एजुकेशन कमीशंस। डॉक्टर राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में पहली कमीशन 1948 में, उसके बाद 1952 में मुदलियार कमीशन और 1964 से 66 तक कोठारी कमीशन, ऐसी 3 एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट को कंपाइल करके फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द फ्री इंडिया दैट वाज डिक्लेयर्ड इन 1968। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए 1984 में, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से 1986 में यह दूसरी एजुकेशन पॉलिसी है। उसका नाम ही नई शिक्षा नीति इसलिए किया गया कि 1968 का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो पाया। क्या कमियां थी, कहां पर कमी रह गई, इसकी चर्चा में नहीं कर, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। स्वयं उस समय तक, आज जिसे नीति आयोग कहते हैं, उस समय प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन केवल 15% ही, यानी ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय दैट कमीशन, केवल 15% सिफारिशों पर ही सरकार काम कर पाई। 1986 की दूसरी कमीशन का भी काम था, लेकिन उसके 34 वर्ष बाद अब 2020 में हमको यह तीसरी एजुकेशन कमीशन की जरूरत है। हमारे लिए सरकार ने क्यों घोषित किया और उसमें क्या रखा, एक पक्ष है विचार करने का, लेकिन अंततः विद्या भारती ये शैक्षिक संगठन है। हम देश में बड़ी संख्या में केवल विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं, इतना नहीं, उसके साथ साथ इस देश की अगली पीढ़ी एजुकेटेड हो, कल्चर्ड हो, डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ नेशन हो, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति इसको कहते हैं, एक अच्छे नागरिक सिटीजन के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ऐसा बनाने वाली एजुकेशन की स्थिति बने। इसके लिए हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में हमारे लगभग 90 to 95%, एग्जैक्ट संख्या शायद इसमें अभी हम मीटिंग में जब चर्चा करेंगे तो आएगी, लेकिन मोटा मोटा अनुमान है कि 90 to 95% ऑफ आवर टीचर्स, देश भर में हमारे 1,33,000 टीचर्स हैं। इन सारे जो मैंने आपको बताया 24,000-24,500 स्कूल्स हैं, उनमें 1,33,000 के आसपास हमारे टीचर्स हैं। मेरा अनुमान है कि 1.25 लाख तक टीचर्स, या उससे भी कुछ ज्यादा शायद, एग्जैक्ट फिगर मीटिंग में लेंगे, की ट्रेनिंग के कम से कम एक राउंड, और किन्हीं स्टेट्स में 3 राउंड्स तक, क्योंकि एनईपी में क्या क्या नया आया है, हम उसे क्लासरूम तक कैसे लेकर जाएंगे। 122 नए शब्द इस एनईपी ने भारत की एजुकेशन सिस्टम को दिए, जो अभी तक देश में नहीं बचे। दुनिया के बाकी देशों में रहे होंगे, लेकिन इस एनईपी ने आने के साथ 122 नई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने दी। हमारे टीचर्स उन टर्मिनोलॉजी को समझें, वो किस भाव में उनका उपयोग करना है, उसका एग्जैक्ट सेंस क्या है, और फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना है। ये दूसरा इश्यू है जिसको लेकर विद्या भारती बहुत तेजी से काम कर रही है। हमने ऑफ लेट, यानी कोरोना के कारण से, भले ही 2020 की जुलाई में डिक्लेयर हो गई थी एनईपी, लेकिन हमको प्लानिंग करने और उसके बाद कोरोना से बड़ा मुक्त होना, ये हमारे लिए भी जरूरी था। रिस्क थी, इसलिए हम तुरंत कुछ नहीं शुरू कर पाए, लेकिन 21 शुरू होने तक जैसे ही कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई, सेकंड फेज गया, उसके बाद हमने उस पर काम शुरू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे। तो आज एक बड़ा काम हमारे सामने है। 3